दोस्तों ये कहानी है एक लड़की कांग जियुन की जो एक हेडहंटर कंपनी की सीईओ है। कांग जियुन दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए टैलेंटेड लोगों को ढूंढ उन्हें उनके लिए हायर करती है। अब भी वो एक आदमी पीटर से मिलने आई हुई थी, पर पीटर उसे कहता है कि मुझे आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिस पे कांग जियुन कहती है कि देखो तुम्हारी कंपनी वैसे भी फाइनेंशियल लॉस में जा रही है, वो तुम्हें कुछ दिनों बाद खुद ही निकाल देंगे, तो अपनी ये जिद छोड़ो और मेरी क्लाइंट की कंपनी ज्वाइन कर लो, वहां तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिलेगी। वो कहती है कि मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे 20 साल पहले बनाए डिजाइन्स देखे हैं और उन्हें यकीन है कि अब भी तुम उनके एक आने वाले बड़े प्रोजेक्ट में अपना टैलेंट दिखाओगे। यहाँ पीटर के बार बार मना करने पर भी जियन उसे मना ही लेती है और कुछ टाइम बाद पीटर का बनाया कार डिजाइन भी हिट हो गया। अब इस चीज से हमें पता लगता है कि जियुन अपने काम में कितनी अच्छी है, पर इसी के साथ साथ वो काफी रूड भी थी और साथ ही साथ एक भुलक्कड़। जियुन गलती से जाकर किसी और की कार में बैठ जाती है। वो अपनी कलीग सीईओ को कहने लगी कि मेरा असिस्टेंट कब आएगा। इस पे सीईओ कहती है कि पता नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग हमारी कंपनी छोड़ चुके हैं। तो इसके बाद जियुन अपने ऑफिस में गई। यहाँ उसका अगला टारगेट था एक हार्डवेयर इंजीनियर यांग होजिन, जिसे WS इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी हायर करना चाहती है। पर इस वक्त यांग होजिन हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी में काम करता है। तो जैसे ये बात हांसो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंची, उन लोगों ने होजिन को यहीं रोकने का काम दिया एक HR डिपार्टमेंट के बंदे यू इन्हो को। सीन शिफ्ट होता है यू इन्हो पर। वो एक काफी हैंडसम लड़का था जिसपे ऑफिस की सारी एम्प्लॉइज फिदा हैं। यूनो यहाँ से सीधा मिस्टर यांग के कैबिन में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। यूनो ने मिस्टर यांग के कैलेंडर में देखा तो उनका आज का दिन फ्री है। यूनो समझ गया कि वो पक्का किसी से मिलने गए होंगे। यूनो मिस्टर यांग को ढूंढने निकल जाता है, जिसपे उसके साथी किम ने कहा कि कुछ भी गलत मत करना, मिस्टर सोंग ने तुम्हें ये काम इसलिए दिया है ताकि तुम फेल हो। सीन शिफ्ट होता है एक मंदिर में जहां जियुन और मिस्टर यांग बात कर रहे थे। मिस्टर यांग कहते हैं कि 22 साल से मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये कंपनी छोड़ना आसान नहीं। जिसपे जियुन ने कहा कि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर अब आपकी कंपनी हार्डवेयर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी, पर मेरा क्लाइंट आपकी सारी रिसर्चेस का खर्चा उठाने को तैयार है। आप इसके बारे एक बार जरूर सोचिएगा। तो तभी वहां यू इन्हो आ गया। वो जियुन को अपना कार्ड दे मिस्टर यांग को कहता है कि इनसे बात करने के बाद आप एक बार मुझसे भी बात करिएगा। अब यूनो को यहाँ देखकर मिस्टर यांग जियुन से बात कंटिन्यू नहीं करते। वो यूनो को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा। जिसके बाद यूनो जियुन को कहता है कि मिस्टर यांग हमारी कंपनी में सालों से हैं, मैं ऐसे तुम्हें उन्हें नहीं लेने दूंगा। जिसपे जियुन ने कहा कि लोगों को जहाँ ज्यादा सैलरी मिलती है वो वहीं जाते हैं, मार्केट का यही दस्तूर है। पर यूनो ऐसा नहीं मानता। उसके हिसाब से मिस्टर यांग उनकी कंपनी में सालों से सैलरी की वजह से नहीं बल्कि लॉयल्टी की वजह से काम करते हैं। यहाँ हमें साफ दिखा कि यूनो और जियुन की थिंकिंग एकदम अपोजिट है। तो रात होने के बाद जियुन को यूनो की ही मदद लेनी पड़ी। रात को जब जियुन का फोन बंद हो जाता है, यूनो ने उसके आगे फोन की टॉर्च कर उसे रास्ता दिखाया। यहाँ साथ चलते चलते वो दोनों करीब आते हैं। जियुन ने जाते जाते कहा कि आगे से हम एक दूसरे के रास्ते में ना ही आए तो सही होगा। सीन शिफ्ट हुआ मिस्टर यांग पर। उनकी सारी टीम एक जगह बैठ डिनर कर रही थी और ये डिनर ऑर्गेनाइज किया था यूनो ने, ताकि मिस्टर यांग अपनी टीम के साथ एंजॉय कर सके और उन्हें छोड़ने का ना सोचे। इसके बाद यूनो मिस्टर यांग से बात करता है। उसने उन्हें उनका बनाया पहला फोन दिखाया। अब ये फोन देख मिस्टर यांग को कंपनी के साथ जुड़ी यादें याद आने लगी। यूनो कहता है कि मिस्टर यांग कंपनी को आपके साथ अभी और भी चीजें बनानी है, तो जरा इसके बारे एक और बार सोच लीजिए। तो यही अगले दिन जब जियुन मिस्टर यांग से बात करने खड़ी थी, मिस्टर यांग जल्दी में थे, उन्हें अपने बेटे की फुटबॉल गेम में जाना है। जियुन कहती है कि चलो मैं आपको वहां तक लिफ्ट दे दूं। उसने कार में मिस्टर यांग को एक ऑफर लेटर पकड़ाया, पर इससे पहले वो लेटर देखते उन्हें अपने बेटे की कॉल आ गई। मिस्टर यांग का बेटा उन्हें एक पार्टी के लिए थैंक यू बोल रहा था जो यूनो ने उन्हें दी है। अब यहाँ यूनो का नाम सुन जियुन फिर चिढ़ गई, क्योंकि बाजी अब की बार फिर से यूनो ने मार ली थी। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। जियुन गुस्से से वहां से निकल गई। तो मिस्टर यांग ने यहीं रहने का डिसाइड कर लिया था। यूनो और उसकी टीम इस बात की पार्टी करते हैं, पर तभी उनके चीफ मिस्टर सोंग यहाँ आ गए। वो यूनो को पसंद नहीं
नहीं करते थे वो सबके सामने उसे नीचा दिखाने लगे। वो यूनो के ग्लास में बियर नहीं डालते। मिस्टर सोंग को यूनो से कुछ खास प्रॉब्लम थी, पर यूनो फिर भी अच्छा रहने की कोशिश करता। मिस्टर सोंग यूनो को कहते हैं कि ऐसे मत बिहेव करो कि सब कुछ सही है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारे साथ वापस आने पर ऐसा ही होगा। तो इसके बाद यूनो अपनी बेटी को एक पड़ोस में ही रह रही बेबी सीटर से लेने निकल गया। इस बेबी सीटर की बेटी भी एक सिंगल मदर है, तो ये बेबी सीटर चाहती थी कि वो दोनों एक हो जाएं। पर यहीं पीछे से यूनो की टीम को बात करते सुन हमें पता लगता है कि कुछ सालों पहले जब मिस्टर सोंग और यूनो के एचआर डिपार्टमेंट को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तब मिस्टर सोंग और यूनो बहुत खुश थे। यहाँ हमें साफ दिख रहा था कि यूनो मिस्टर सोंग का फेवरेट है। पर तभी यूनो को उसकी बेटी के स्कूल से फोन आया। यूनो को पता लगता है कि उसकी बेटी डिप्रेशन में है। वो पूरा पूरा दिन किसी से बात तक नहीं करती। तो यूनो ने डिसाइड किया कि वो ये बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ काम से छुट्टी लेगा। और ये बात सुनते ही मिस्टर सोंग गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि मैं भी एक बाप हूँ, तुम्हारी बेटी कोई इतनी स्पेशल नहीं कि तुम काम छोड़ दो। जिस पे यूनो ने कहा कि नहीं वो स्पेशल है। यूनो ये कह ऑफिस से निकल गया। वो फिर सारा टाइम अपनी बेटी का ध्यान रखता है। उसे उनके पड़ोसी को स्कूल छोड़कर आता है। यहाँ भी गली की सारी औरतें यूनो पर फिदा थी। तो सीन फिर से शिफ्ट हुआ जियुन के ऑफिस में। यहाँ सभी एम्प्लॉयज डरे हुए थे क्योंकि जियुन एक एम्प्लॉय की क्लास लगा रही है। उसने काम में कुछ गलती कर दी थी। जियुन इस एम्प्लॉय को काम से निकाल देती है। उसने इसके बाद अपने साथी डायरेक्टर वू को अपने पास बुलाया। तो वो जियुन का मिस्टर यांग को खोने की वजह से मजाक उड़ाने लगा कि वो तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गए। और यहीं फिर से जियुन को याद आता है यूनो कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो कहानी गई यूनो की तरफ। मिस्टर सोंग यूनो को फिर से तंग कर रहे थे। वो उससे मीटिंग की तैयारियां कराते हैं और मीटिंग शुरू होने पर उन्होंने यूनो को कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अब ये सुन यूनो गुस्से से वहां से निकल गया। दरअसल यूनो इसलिए रिजाइन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अपने घर के खर्चे भी उठाने हैं। अगर वो रिजाइन कर देगा तो वो अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा। और यहीं तभी यूनो को मिस्टर यांग किसी से फोन पर बात करते दिखाई दिए, पर वो यूनो को देखकर फोन काट देते हैं। मिस्टर यांग यहाँ से निकलकर एक औरत को मिलने गए और यहाँ जो सैंडल्स रखे हुए थे वही सैंडल्स जियुन ने डाले हुए हैं। वो बैठकर अपना काम कर रही थी। जियुन रात देर तक काम करती है, पर डायरेक्टर सीओ उसे बाहर खाना खाने ले गई। वो कहती है कि काम करने के लिए खाना भी जरूरी है। तो इसके बाद जब जियुन घर गई, यहाँ हमें दिखा कि वो सोने के लिए दवाइयाँ खाती थी और जियुन को अपने सपने में एक आदमी दिखाई दिया। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सोंग पर। वो गुस्से से यूनो को जा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर यांग कंपनी छोड़कर चले गए। मिस्टर सोंग कहते हैं कि अब मिस्टर यांग को हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में पता है। अगर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे दी तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। मिस्टर सोंग इस चीज का सारा ब्लेम यूनो पर डालते हैं कि पक्का तुम भी इस चीज में जुड़े हुए हो। यूनो ने उसी वक्त से मिस्टर यांग को फोन करने शुरू कर दिए, पर मिस्टर यांग फोन नहीं उठा रहे। यूनो यहाँ से निकल जियुन के ऑफिस के बाहर गया और आज भी गलती से जियुन अपनी कार छोड़ उसकी कार में आ बैठ गई। जियुन यूनो को कार में देखकर कार से निकल जाती है। यूनो उसके पीछे आया। वो कहता है कि तुम मिस्टर यांग को एक चाइनीज कंपनी में क्यों भेज रही हो। यूनो बिना जियुन की बात सुने बोलना शुरू कर देता है कि चाइना जाकर उनका सारा करियर खत्म हो जाएगा। वो कभी भी साउथ कोरिया वापस नहीं आ पाएंगे। तभी यूनो के पास मिस्टर यांग का मैसेज आया। वो एयरपोर्ट पर थे। यूनो यहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। जियुन पीछे से बस चिल्लाती रह गई। और यहीं हमारे सामने आता है कि जियुन ने तो मिस्टर यांग को चाइना जाने से मना किया था, पर उसे चाइना भेजने का काम जियुन का नहीं, उसके कॉम्पिटिटर किम हेजिन का है। उस दिन भी मिस्टर यांग को वही मिली थी। तो सीन शिफ्ट हुआ एयरपोर्ट पर। यूनो मिस्टर यांग को ढूंढ रहा है। यूनो ने मिस्टर यांग को मिल उन्हें सब चीजों के बारे बताया। मिस्टर यांग कहते हैं कि मैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करने के बारे सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस ये कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे लिए कोई काम नहीं। ये लोग बस मुझे इसलिए रोकना चाहते थे ताकि मैं इनकी कंपनी छोड़ किसी और में ना जाऊं, और इसीलिए अब मैं चाइना जा रहा हूँ। वहाँ मैं खुलकर काम कर पाऊंगा। यूनो ये सुन वहाँ से बाहर चला गया और तभी उसे फोन आया कि
उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। ये सारा का सारा मिस्टर सोंग का एक प्लान था। यूनो टूटकर रोने लगता है। सीन शिफ्ट हुआ जियोन के ऑफिस में। जियोन अपना फोन कहीं रखकर भूल गई थी। उसका फोन डस्टबिन में पड़ा है। तो रात को भी जियोन देर रात तक काम कर रही है और ऐसा करने की वजह से ही वो चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर जियोन को कहते हैं कि आप अपने दिमाग का ओवर इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसे थोड़ा रेस्ट देना होगा। डॉक्टर्स ने बताया कि आप पक्का लोगों के नाम भूल रहे होंगे, चीजें भूल रहे होंगे। ये सब जियोन के साथ हो रहा था। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। तो अगले दिन लिफ्ट में जाते हुए जियोन को फिर से दिखा यूनो। यूनो जियोन से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, पर जियोन ने उसे पहचान ही लिया और यही सामने आता है कि यूनो ही जियोन का अगला असिस्टेंट है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे के ड्रामा लव स्काउट का पहला एपिसोड हुआ यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।